हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार बजट 24-25 का एमसीक्यू। एमसीक्यू हम इसलिए देखेंगे क्योंकि इससे पहले मैंने आपको 4 वीडियोस प्रोवाइड कराया है जिसमें हम लोगों ने बिहार बजट, आर्थिक सर्वेक्षण, केंद्रीय बजट और केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण जो है ये सब कुछ हमने नोट्स के फॉर्मेट में कवर कर चुका है और अब सिर्फ और सिर्फ हमें रिवीजन के लिए एमसीक्यू लगाना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने वीडियो देख रखा होगा और कल मैंने टेलीग्राम पर एक पोस्ट भी डाला था जिसमें बताया था कि एमसीक्यू अब स्टार्ट होने वाला है। तो इस वीडियो को आखिरी तक देखिए और जहाँ भी ट्रिक की ज़रूरत होगी मैं ट्रिक के थ्रू आप लोगों को डाटा याद कराने की कोशिश करूँगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आप कितना सही कर पाते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आता है कि बिहार बजट 24-25 बिहार विधानसभा में कब प्रस्तुत किया गया था। तो ऑप्शन आपके सामने है और इसका राइट आंसर गेस करिए। तो बिहार बजट 24-25 विधानसभा में पेश किया गया था 13 फरवरी 2024 को। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन पर कि बिहार बजट 24-25 निम्नलिखित में से किनके द्वारा बिहार विधानसभा में प्रस्तुत किया गया। तो अभी ऊपर में हमने देखा कि 13 फरवरी 2024 को प्रस्तुत किया गया था, तो किसके द्वारा। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी यानी कि सम्राट चौधरी के द्वारा। अब देखिए यहाँ पे मैंने नोट्स का रेफरेंस लिया है कि बिहार बजट 24-25 पेश हुआ था 13 फरवरी 2024 को। पेश करता उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री जो कि सम्राट चौधरी के द्वारा, और ये बिहार का 17वां बजट है और इसमें बिहार का जो भी बजट पेश किया गया इसका आंकड़ा यहाँ पे दिया गया, आप इसको देख सकते हैं। नोट के रूप में मैंने यहाँ पे एक और चीज़ लिखा है कि यह राज्य का इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा बजट होगा। ठीक है, बजट है तो ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले एक डाटा और याद रखिएगा कि 24-25 का कुल आकार क्या है, कुल बजट का कुल आकार क्या है। तो यहाँ पे है 278,725 278,725.72 करोड़ रुपए जो कि इस वर्ष का बजट है। यानी लाख में देखें तो 2.78 लाख करोड़ और 23-24 में कितना था 26,1885 यानी 261,885। ये था पिछले वर्ष का। कितना अधिक रहा ये भी याद रखिए 16,840.32, बस 16,840 ही याद रखना है। ठीक है, कितना प्रतिशत अधिक रहा 6.4% पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष के बजट में ज़्यादा है। तो ये डाटा याद रखना है और मैंने आपको ये नोट्स वाले फॉर्मेट जब वीडियो हमने प्रोवाइड कराया था उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से याद कराया है। क्वेश्चन नंबर 3, बिहार सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 24-25 के लिए कितनी धनराशि बजट पेश की गई है। तो भी जस्ट हमने ऊपर में दिखाया आपको, तो बताइए गेस करिए क्या होगा सही आंसर। 24-25 के लिए कितनी धनराशि बजट पेश की गई है। तो हमने अभी क्या देखा था 261,885। ये क्या था, ये पिछले वर्ष का था डाटा, यानी कि 23-24 में ये जो बजट पेश किया गया था उसका डाटा है 261,885। इस वर्ष का जो है 278,725 ये 24-25 का हो गया आपका आंकड़ा। तो करेक्ट आंसर में क्या बनेगा ऑप्शन बी। कितना अधिक की बात की गई थी तो 16,840 ये आपको याद रखना है, ये अधिक रहा पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष ज़्यादा है। कितना परसेंट तो 6.4% ज़्यादा है। ठीक है, सब कुछ क्लियर होना चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 24-25 का आकार पिछले वर्ष की तुलना में कितना रुपया अधिक है। कितना रुपया अधिक है क्या हमने भी बताया आपको। तो अभी बात की हमने 16,840 रुपया। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए यानी कि 16,840 करोड़ अधिक है। तो एक बार फिर से हम यहाँ पे एक डाटा देख लेते हैं। 23-24 में 261,885.40 करोड़ था। वित्त वर्ष की अगर तुलना में देखें यानी पिछले वर्ष की तुलना में कितना ज़्यादा रहा तो 16,840 ज़्यादा रहा, परसेंटेज में 6.4%। और बजट के आकार की तुलना वित्तीय वर्षों से देखिए किया गया है कि 22-23 में कितना रहा 23,7691, 23-24 में कितना रहा 261,885, 24-25 में 278,725 और यहाँ पे तुलना किया गया कितना वृद्धि रहा। अब इसमें से 2 पॉइंट और याद रखना है, जैसे कि यहाँ पे हमारा 24-25 का जो टोटल बजट है, कुल बजट 278,725, इसको 2 भागों में हमेशा बांटा जाता है। एक तो आपका होता है राजस्व बजट और एक होता है राजस्व व्यय और दूसरा होता है आपका पूंजीगत व्यय। और हमेशा याद रखना है कि राजस्व व्यय ज़्यादा होता है पूंजीगत व्यय से। तो राजस्व व्यय कितना रहेगा तो 225,676। 225 क्या है तो 225 हम जानते हैं कि 15 का स्क्वायर हो गया और 676 जो होता है वो आपका 26 का स्क्वायर हो गया। तो इस तरह से याद रख लगते हैं। और पूंजीगत व्यय आप 53,048 याद रखिएगा और ये आपका टोटल कितना होता है
यानी कुल बजट का 19.03%। और यहाँ पे जो हम देखते हैं ये वाला वो 80.97। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। चलिए अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न आता है कि बिहार बजट 24-25 का आकार पिछले वर्ष की तुलना में कितना प्रतिशत अधिक है? गेस करिए कितना प्रतिशत अधिक है? तो ऑप्शन सी होगा 6.4%, 6.04%, ऑप्शन सी। नेक्स्ट कि वित्तीय वर्ष 24-25 के लिए बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद मौजूदा कीमतों पर कितना करोड़ होने का अनुमान है? यानी कि जो जीएसडीपी है बिहार का, इस वर्ष का जीएसडीपी जो है कितना होने का अनुमान है? तो ये भी हमने नोट्स में कवर किया है कि 97-65-14। ठीक है, 97-65-14। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन ए होगा, जो कि पिछले वर्ष की अगर तुलना में हम बात करें कितना प्रतिशत की वृद्धि है, तो 13.5% की वृद्धि है। ये भी याद रखिएगा। वित्तीय वर्ष 24-25 के लिए बिहार का कुल राजकोषीय घाटा कितना अनुमानित है? राजकोषीय घाटा कितना अनुमानित है? तो राजकोषीय घाटा 290-95। ठीक है, 290-95 जैसे याद रखना है, 290-95 याद रखिएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। और अगर बात करें कि कितना प्रतिशत होता है कुल जीएसडीपी का, 2.98%। ठीक है, 2.98%। नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न ये कह रहा है कि वित्तीय वर्ष 24-25 में आत्मनिर्भर बिहार 7 निश्चय 2 के अंतर्गत विभिन्न विभागों के लिए कुल बजट का प्रावधान कितने करोड़ रुपए किया गया है? तो पिछले वर्ष हम जानते थे कि ये टोटल 5,000 करोड़ दिया गया था, लेकिन इस वर्ष थोड़ा सा बढ़ा करके इसको 50-40 किया गया, यानी 5,040 करोड़ किया गया। तो ऑप्शन ए होगा। यहाँ पे देखिए मैंने विभिन्न भागों पर जो भी आवंटित राशि है वो मेंशन किया हुआ है। तो बिहार सरकार ने 7 निश्चय 2 के लिए आवंटित राशि 50-40 करोड़, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए 700 करोड़, याद भी मैंने कराया था बहुत अच्छे तरीके से। इसके बाद मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना 200 करोड़, कुशल युवा कार्यक्रम के लिए 363 करोड़, हर घर नल का जल के लिए 1295 करोड़ है, समग्र शिक्षा अभियान याद रखिएगा 14,596 करोड़ है, और महिलाओं को सशक्त और सक्षम बनाने की दिशा में शुरू की गई जो योजना है मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना, इसके अंतर्गत 250 करोड़ किया गया। तो ये सब कुछ मैंने नोट्स में प्रोवाइड कराया है। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो हमारे पीडीएफ के लिए आप हमारे एप्लीकेशन पर जा सकते हैं, जहाँ पे 2 कोर्सेज फिलहाल आपको देखने को मिलेगा। 17th बीपीएससी का एक कोर्स है जिसमें बीपीएससी के लिए पूरी स्टडी मटेरियल मिलेगी, और साथ ही साथ अगर आपको सिर्फ और सिर्फ बिहार स्पेशल चाहिए तो आप बिहार स्पेशल वाला जो बैच है 99 का, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। सारी पीडीएफ आपको वहीं पर मिल जाएगी, डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि वित्तीय वर्ष 24-25 में कुल राजस्व व्यय कितना करोड़ रुपए अनुमानित है? तो वही टोटल हमने बजट क्या देखा था? टोटल बजट देखा था 278,725। ठीक है, 278,725। और इसमें अगर हम 2 भागों में देखेंगे तो पहला राजस्व व्यय, दूसरा पूंजीगत व्यय। तो राजस्व व्यय हमने क्या याद किया था कि आपका 15 का स्क्वायर और 26 का स्क्वायर, यानी 15 का स्क्वायर 225 और 26 का स्क्वायर 676। तो यहाँ पे मिल रहा है, आपको देख सकते हो 225 676। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। और ये टोटल बजट का कितना प्रतिशत है? तो ये याद रखेंगे आपका प्रतिशत 80.97%, 80.97%। बाकी रेस्ट अमाउंट जो भी होगा वो आपका पूंजीगत व्यय हो जाएगा। तो जो पूंजीगत व्यय होगा वो क्या होगा, यहाँ पर क्वेश्चंस भी पूछा गया कि वित्तीय वर्ष 24-25 में कुल पूंजीगत व्यय कितना करोड़ अनुमानित है? तो पूंजीगत व्यय हमारा आएगा 53,048, 53,048, 19.03% हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्या आता है? तो यहाँ पे देखिए वापस से मैंने वो पॉइंट्स लगा रखा है, जैसे कि यहाँ पे ये वाला चीज़ आपको याद रखना है, पूंजीगत व्यय कितना है, पूंजीगत राजस्व व्यय कितना है, वो दोनों याद रखिएगा। बिहार का विकास दर इस वर्ष जो कि देश में सबसे सर्वोच्च रहा 10.64%, सेकेंड रैंक पर असम है, थर्ड रैंक पर दिल्ली है। भारत का विकास दर जो है वो 7.3% है। सबसे अधिक जो व्यय किया जाएगा वो शिक्षा विभाग पर किए जाने की बात की गई है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि वित्तीय वर्ष 24-25 में राजस्व व्यय कुल अनुमानित व्यय का कितना प्रतिशत है? तो देखिए राजस्व व्यय जो है उस ऊपर में हमने रुपया देख रहे थे कि राजस्व व्यय कितना रुपया है, अब यहाँ पे प्रतिशत पूछा गया। तो जो हमने रुपये को 2 भागों में बांटा था, तो पहला क्या था 80.97%। ठीक है, और दूसरा जो था वो 19.03%। तो पहला आपका राजस्व व्यय कितना हो गया 80.97%, ऑप्शन ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट
अगला प्रश्न आता है कि वित्तीय वर्ष 24-25 में पूंजीगत व्यय कुल अनुमानित व्यय का कितना प्रतिशत है। तो जस्ट अभी उसका अपोजिट हो जाएगा। एक आपका 80.797 होता है, तो दूसरा हो जाएगा 19.03%। 19.03%। अगला प्रश्न, वित्तीय वर्ष 24-25 में कुल राजकोषीय घाटा कितना प्रतिशत अनुमानित है। तो राजकोषीय घाटा कितना प्रतिशत हमने देखा था, ऊपर हमने एक डाटा याद किया था जो कि राजकोषीय घाटा में 290.95, ठीक है, 290.95 ये रहने वाला राजकोषीय घाटा। तो ये टोटल बजट का कितना प्रतिशत है, 2.98%। 2.98% अनुमानित है। लेकिन अधिकतम की बात करें, अगर क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि वित्तीय वर्ष 24-25 के लिए राजकोषीय घाटे का अधिकतम सीमा कितना प्रतिशत निर्धारित की गई है, वो तो आपका नॉर्मल है कि 2.8% अनुमानित है कि रहेगा, ठीक है। लेकिन अधिकतम की बात करें तो 3% हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा, 3%। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि वित्तीय वर्ष 24-25 में कुल राजस्व प्राप्तियां कितने करोड़ रुपए अनुमानित है। अभी तक ऊपर हमने दो चीज़ देखा, एक तो कुल बजट देख रहे हैं, यानी कुल बजट का मतलब कुल व्यय होता है, और कुल व्यय को दो भागों में देखा, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। अब यहाँ पे बात की जा रही है कुल प्राप्तियाँ, कुल प्राप्तियों में राजस्व प्राप्तियाँ और पूंजीगत प्राप्तियाँ दो भागों में बांटता है ये। तो अगर हम सबसे पहले देखें कि कुल जो प्राप्तियाँ होता है वो कितना है, तो कुल प्राप्तियाँ भी याद करने का सिंपल सा एक तरीका हमने बात किया था, जैसे कि जो आपका कुल व्यय है, यानी कुल जो बजट है वो कितना था, 278,725, ये आपका कुल व्यय होगा। लेकिन कुल प्राप्तियाँ की बात करें तो प्राप्तियाँ जस्ट यही आंकड़ा होगा, 278,925, ये टोटल आंकड़ा हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए 725 जो हो रहा है वो कुल व्यय होगा और 925 जो हो जाएगा कुल प्राप्तियाँ होगा। और इसी प्राप्तियाँ को दो भागों में बांटेंगे हम लोग, जो कि हमारा निकलेगा एक राजस्व प्राप्ति और एक पूंजीगत प्राप्ति। तो राजस्व जो प्राप्ति है वो 226,798 याद रखा था हमने, 226,798 ये होगा ऑप्शन ए, ठीक है। और बाकी जो रेस्ट अमाउंट बचेगा वो आपका कुल पूंजीगत प्राप्ति हो जाएगा। कोई भी एक याद रखोगे दूसरा आराम से घटा भी सकते हो अगर आपको याद नहीं रहता है तो। 24-25 में कुल राजस्व बचत कितना करोड़ होगा। तो कुल बचत कितने की बात की गई है, तो बचत होगा आपका 11-21 ऑप्शन डी, 11-21 ऑप्शन डी होगा बचत। और अगर यही प्रतिशत में पूछ ले कि कितना बचत होगा, तो कुल राजस्व बचत जीएसटीपी का कितना प्रतिशत है, तो सेम उतना ही जब 11-21 हम बात कर रहे थे तो 0.11% यानी 0.11% ये याद रखेगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि बिहार बजट के अनुसार वित्तीय वर्ष 24-25 के पीएम आवास योजना शहरी क्षेत्रों के लिए कितने रुपए करोड़ आवंटित की गई है, अनुमानित की गई है। अब यहाँ पे देखिए पीएम आवास की बात कर रहे हैं, तो याद रखने के लिए बस मैंने एक छोटा सा तरीका आजमा लिया है ताकि आपको अगर ये थोड़ा सा माइंड में सेट करोगे तो याद हो जाएगा। सही आंसर होगा 2103, ठीक है, 2103 करोड़ रुपए। अब हम ये कहेंगे कि जब पीएम आवास होता है बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, यानी कि मान लो कि 2 फ्लोर तक है उसमें, ठीक है, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर, और दोनों फ्लोर को मिलाकर के उसमें 103 कमरे हैं। दोनों फ्लोर को मिलाकर के 103 कमरे हैं, यानी 2 फ्लोर हैं और दोनों मिलाकर के 103 कमरे हो जाते हैं 2103, इस तरह से याद रख सकते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा 2103 करोड़। यहाँ पर जैसे कि हमने ऊपर में देखा था कुल प्राप्तियाँ, वो ध्यान रखिएगा, कुल प्राप्तियाँ 278,925 और कुल व्यय 278,725, दोनों में ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है, पॉइंट के बाद भी डाटा आप देखोगे सेम ही है, तो याद रखने में कोई समस्या नहीं होगा। राज्य को केंद्र सरकार से केंद्रीय करों के रूप में कितना रुपये मिला है, ये भी याद रखिएगा। और जब भी हमने देखा था राजस्व बचत जो है 11-21 और राजकोषीय घाटा इतना देखे थे, प्रतिशत में कितना था 0.11%। तो ये सब कुछ मैंने नोट्स में कवर किया हुआ है। अगला प्रश्न, बिहार बजट 24-25 में स्मार्ट सिटी मिशन के लिए कितने करोड़ आवंटित है। तो स्मार्ट सिटी के लिए एक संस्था है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, वो कहता है कि आप 640 रुपये दो, हम आपके शहर को स्मार्ट बना देंगे, यानी गांव को स्मार्ट बना देंगे। 640 रुपये उसको देना होता है, तो 640 करोड़ ये याद रख सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि बिहार सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 24-25 के लिए सस्ती बिजली सब्सिडी हेतु कितने करोड़ रुपए आवंटित है। तो सस्ती बिजली सब्सिडी हेतु कितने करोड़ आवंटित की गई है, तो 9,000 करोड़ आवंटित की गई है, 9,000 करोड़ आवंटित किया गया। बहुत ही सिंपल सा है, इसे तो याद रख ही सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट आता है कि कृषि विभाग द्वारा प्रशासित विभिन्न योजनाओं के तहत सब्सिडी के लिए बिहार सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 24-25 में कितना करोड़ रुपए आवंटित किया जाएगा। तो ये बात की गई है
कृषि विभाग द्वारा अलग अलग जो विभिन्न योजनाएं हैं उसमें सब्सिडी के लिए बात की गई है 667 करोड़। ठीक है, 667 करोड़, ये याद रखेंगे, 667 करोड़। और 640 करोड़ हमने देखा था क्या, वो आपका स्मार्ट सिटी के लिए है। नेक्स्ट है कि समग्र शिक्षा अभियान के लिए बिहार सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 24-25 में कितना करोड़ रुपया आवंटित है। तो ऊपर हमने देखा था, जब मैंने पूरा डाटा आपको दिखाया था उसमें, कि समग्र शिक्षा अभियान के लिए जो आंकड़ा है, वो डाटा है, वो आपका हुआ 14,596। 14-25-70 होता है, 14-25-96 याद रख लो। समग्र शिक्षा में शिक्षा बिहार का अच्छे भी अच्छा नहीं जा रहा है, इसलिए हमें उल्टा फुल्टा पढ़ाया जाता है, इसलिए याद रखो कि 14-25-70 ना होकर के 14-25-96 हो जाता है। ठीक है, तो बस ये थोड़ा सा लॉजिकली याद रख लो, याद हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि मनरेगा के लिए बिहार सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 24-25 में कितना करोड़ रुपया आवंटित है। तो बात हम मनरेगा की कर रहे हैं, तो मनरेगा में जो पैसा आवंटित किया जा रहा है वो है 50-92 करोड़, यानी 5,092 करोड़, ये याद रखिए। और जब हमने 50-40 देखा था वो क्या था, तो 7 निश्चय 2 जो है, 7 निश्चय 2 जो कार्यक्रम है उसके लिए इतना आवंटित है, और थोड़ा सा पैसा बढ़ा देंगे तो वो मनरेगा के लिए है। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है, कह रहा है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए बिहार सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 24-25 में कितने रुपए आवंटित किए गए। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की बात कर रहे हैं हम लोग, तो बिहार सरकार के द्वारा ये कहा गया कि 3620 करोड़ जो होगा, यानी 36-20 याद रखिएगा। तो हम सिंपल सा जानते हैं कि अगर हम किसी इलाज कराने जाते हैं तो हम हेमोपैथिक में सबसे सस्ता इलाज हमें देखने को मिलता है। तो वो लोग क्या कहते हैं कि आपको 36 प्रकार का रोग क्यों ना हो, हम 20 रुपये की एक छोटा सा बॉटल देंगे, उसी से आपका काम चल जाएगा, बहुत ही सस्ते में इलाज हो जाता है। यानी 36 प्रकार का रोग है, हम 20 रुपये लेंगे। 36 प्रकार का आपको रोग हुआ है, फिर भी हम 20 रुपये के बॉटल से ही आपका इलाज करेंगे, भले वो 6 महीने हो, 1 साल हो, बस चलते जाना चाहिए, लेकिन सस्ता इलाज होगा। तो 3620 स्वास्थ्य के लिए बात की जा रही है, तो ऑप्शन बी होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है कि वित्तीय वर्ष 24-25 में बिहार राज्य को केंद्र सरकार से सहायता अनुदान के रूप में कितना करोड़ प्राप्त होने का अनुमान है। तो कितना प्राप्त होने का अनुमान है, तो 521.60। ठीक है, यानी यहाँ पे याद रखिएगा कि 52-160 याद रख लो। जैसे भी आप डाटा को याद रखोगे, लिख लिख कर याद होगा, एक बार में याद नहीं होगा। तो ऑप्शन यहाँ पे बी होगा, केंद्र सरकार से इतना सहायता मिलने का अनुमान है। नेक्स्ट आता है कि बिहार बजट 24-25 के अनुसार कुल राजस्व प्राप्ति में सर्वाधिक हिस्सा निम्नलिखित में से किसका है। तो जो भी राजस्व प्राप्तियाँ हुई हैं 278-925 हमने देखा था, तो उसमें सबसे हिस्सा जो है वो कहाँ से मिला है, तो केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा जो है, केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे मिला है, तो ऑप्शन ए होगा। इसके बाद अगला प्रश्न आता है कि वित्तीय वर्ष 24-25 में स्कीम मद से किस विभाग को सर्वाधिक बजटीय आवंटन हुआ है। सर्वाधिक जो है वो आपका है शिक्षा विभाग पर, सर्वाधिक शिक्षा विभाग पर, ऑप्शन ए। इसके बाद अगला है कि वित्तीय वर्ष 24-25 के लिए बिहार सरकार द्वारा स्कीमी मद में शिक्षा विभाग को कुल कितना करोड़ रुपए आवंटित, यानी कितने रुपए आवंटित किया गया शिक्षा, यानी स्कीमी मद में शिक्षा विभाग पर, तो आपका हो जाएगा 22,200 सबसे ज़्यादा यहाँ पे आवंटित किया गया, तो ऑप्शन ए। इसके बाद नेक्स्ट है कि वित्तीय वर्ष 24-25 में बिहार सरकार द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क जो योजना है इसके लिए कितना आवंटित किया गया। तो प्रधानमंत्री के द्वारा जो ग्राम सड़क बनाया जा रहा है वो स्थिति इस तरह से चल रहा है, जैसा लगता है कि 2071 तो आ ही जाएगा सभी कंप्लीट करते करते। अभी 2024 चल रहा है, सोचो कि बहुत जगह के रोड की हालत क्या है, तो मान लो कि 2071 तक तो वो स्थिति चलने वाला है, क्या ही कहें हम। तो इस तरह से याद रखिए कि 2071 करोड़ आवंटित किया गया। तो यहाँ पर फिर से मैंने एक डाटा लगा रखा है, जैसे कि समग्र शिक्षा अभियान में हमने देखा था 14,596 करोड़, ये आपका मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के अंतर्गत 250 करोड़ है। प्रधानमंत्री आवास योजना में हमने देखा था कि 2 फ्लोर हैं और जिनमें 103 कमरे हैं, यानी 2103 करोड़ हो जाएगा। स्मार्ट सिटी मिशन के लिए 640 करोड़ बांटा गया है, वो बोलता है कि भाई 640 रुपये दो, हम आपके गांव को स्मार्ट कर देंगे, स्मार्ट बना देंगे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत क्या कि 271 तक तो नहीं लगता है कि पूरी सड़क अच्छे से बन पाएगी, और 100% स्मार्ट मीटर लगाने का जो लक्ष्य है 2025 तक का लक्ष्य रखा गया। तो बस नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वही है कि 100% स्मार्ट मीटर लगाने का लक्ष्य कब तक का है। तो सही आंसर आप गेस कर ही सकते हो, ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, 2025 तक। आई होप कि फ्रेंड्स आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और इसका हम लोग बाद में रिवीजन करने के लिए और भी वीडियो ला देंगे, ताकि आप टाइम टू टाइम रिवीजन करते रहिएगा।
वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, क्वेश्चन ठीक लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करके जाना। चैनल पे पहली बार है, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। मिलते हैं आपके साथ इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग। और जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आपको PDF चाहिए नोट्स का तो आप हमारे एप्लीकेशन पर जा सकते हैं, जहाँ पर बहुत ही कम कीमत के साथ मिल जाएगा। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया।